आज तक मैंने आप लोगों से बहुत सारे राइटर और साइंटिस्ट के बारे में बात की। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो है हिंदी के महान राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैं स्कूल के टाइम में पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैं सोची कि उनके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए और आई होप कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो इसीलिए मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में बना रही हूँ और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। पहले प्रेमचंद की अगर जन्म की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। मुंशी अजायब राय लम्ही के डाक मुंशी थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा की अब हम बात करेंगे तो प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 7 साल की उम्र में उन्होंने लम्ही के एक छोटे से मदरसा से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी और उर्दू के साथ साथ थोड़ा अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे स्वयं के बलबूते पर उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आगे स्नातक की डिग्री ली। स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने बनारस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की तंगी की वजह से उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, पर उन्होंने जीवन के किसी भी पड़ाव पर हार नहीं मानी और 1919 में फिर से अध्ययन कर BA की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से गुजरा था। प्रेमचंद महज 8 वर्ष की उम्र में ही थे तब एक गंभीर बीमारी से उनकी माता का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में मां का देहांत हो जाने से प्रेमचंद को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरी की वजह से पिताजी का तबादला गोरखपुर हो गया। कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने प्रेमचंद जी को नहीं अपनाया। उनका बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही झुकाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना आरंभ किया और छोटे छोटे उपन्यास से इसकी शुरुआत की। अपने रुचि के अनुसार उन्होंने छोटे छोटे उपन्यास पढ़ना शुरू किया। इसी रुचि के वजह से उन्होंने पुस्तकों के थोक व्यापारी के दुकान पर काम करने लगे, जिससे वे पूरे दिन पुस्तकों के पढ़ने के शौक को पूरा कर पाते थे। प्रेमचंद बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। प्रेमचंद अपनी कार्य को लेकर के बचपन से ही सक्रिय थे। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आखिर समय तक हार नहीं मानी। हिंदी ही नहीं, उर्दू में भी अपनी अमूल्य छाप छोड़ी। लम्ही गांव छोड़ देने के बाद कम से कम वो 4 साल कानपुर में रहे और वहीं रहकर एक पत्रिका के संपादक से मुलाकात कर कई लेख और कहानियां भी प्रकाशित कराई। इसी बीच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी उन्होंने कई कविताएं लिखी। धीरे धीरे उनकी कविताएं और लेख को लोगों की सराहना मिलने लगी, जिसके चलते उनकी पदोन्नति हुई और गोरखपुर तबादला हो गया। यहाँ भी लगातार एक के बाद एक प्रकाशक आते रहे। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गोदान, गबन, कफन जैसे अनगिनत अद्भुत रचनाएं उन्होंने की। अब हम प्रेमचंद की शादी की बात करें तो प्रेमचंद ने महज 25 साल की उम्र में अपनी पसंद से एक विधवा स्त्री से विवाह किया। उनकी शादी संपन्न रही। वो इस शादी से खुश थे। 1921 में अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद उन्होंने बनारस आकर सरकारी नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और बाद में अपनी रुचि के अनुसार सिर्फ अपने लेखन पर ध्यान दिया। लेखन में नया बदलाव लाने के लिए उन्होंने बाद में सिनेमा जगत में किस्मत आजमाने पर जोर दिया और वह मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह पूरी फिल्म बन नहीं पाई, जिससे प्रेमचंद को नुकसान उठाना पड़ा। आखिर उन्होंने मुंबई छोड़ने का निर्णय ले लिया और पुनः बनारस आ गए। मुंशी प्रेमचंद को अपनी पत्नी शिवरानी देवी से 3 बच्चे थे, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। हिंदी कविताओं में वे जीवन के आखिरी सांस तक प्रयत्न करते रहे।
आखिरकार 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में उन्होंने आखिरी सांस ली।